मेरे भगवान ने मुझसे कहा था, इतना मिटा डालो अपने आप को कि कुछ बचे ना तेरे अंदर मिटने के लिए। और जब तू अमिट हो जाएगा तो तू शून्य हो जाएगा, और जब तू शून्य हो जाएगा तो तू शिव हो जाएगा। जो कभी ना मिटे और कैसे ना मिटे वही शिव है। मैंने इतना सहा है, तुम सिर्फ इतना सह लेना। तुम इतने में रोना, चीखना, चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे राक्षस जैसे कर्म भरे पड़े हैं और वो प्रेम से तो नहीं मानेंगे। आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया होगा, तब आए होगे आप मेरे पास। अब कुछ ऐसा करना है जिससे लगे कि करे जैसा है। बहुत उलझ लिए, अब बात सुलझने की है। आपको मेरे साथ में कोई मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्र बोलूंगा, देवता आएंगे। सारे मंत्र जागृत है, तुम्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। तुम भैरव बोलो, युगनिया बोलो, डाकनिया बोलो, सारे सिद्ध। स्वागत है आप सभी का आपकी इस दिव्य यात्रा में। कुछ भी हुआ लेकिन पहुंच गए आखिर। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माया भी है वो और भ्रम भी है वो, अविद्या भी है वो। अगर मुक्तिदायिनी है तो तृष्णा भी है वो। जब परमात्मा की ओर बढ़ते हो तो वो कहता है परमात्मा मेरा है, और कोई भी स्त्री अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। जब आप कहते हो परमात्मा चाहिए तो उसको लगता है कि तुम भगवान को लेके जाना चाहते हो मेरे से। उस समय उसका जो भ्रम है, जो माया है, वो प्रचंड रूप से फैलती है। वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन साधना के समय जबरदस्त नींद आती। सारा कुछ होता है। तुम जब भी कोई डिवाइन प्लेस या कुछ डिवाइन एक्टिविटी के लिए तुम आगे बढ़ोगे, और मेरे पास आने के लिए तो बहुत कसौटियां होती हैं, बहुत मतलब सॉलिड कसौटियां होती हैं। उसके बाद भी फिल्टर होते हैं लोग। एक बात ध्यान रखना, आप अगर बेहतरीन हो तो ये सेशन आपके लिए है। कंप्रोमाइज मेरे सेशन में नहीं होता। कारण एक है, आपको मेरे साथ में कोई मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्र बोलूंगा, देवता आएंगे। सारे मंत्र जागृत है, जिंदा मंत्र है मेरे पास, और तुम्हें दूंगा वो भी जिंदा ही दूंगा। तुम्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। तुम भैरव बोलो, युगनिया बोलो, डाकनिया बोलो, सारे सिद्ध। मंत्र दिया कि उनका काम चालू। अघोर से लेके गायत्री तक, वैष्णव से लेके शाक्य तक, सेव्य तक, सारा कुछ मिलेगा, सब मिलेगा। इतना मिलेगा कि तुम अपने आप से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि और क्या क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट, और आगे क्या। कोई सीमा नहीं है, असीमित है। लेकिन एक खजाना पाने के समय अगर तुम जरा भी हिले, जरा भी डुले, तो वो शक्तियां फेंक देंगी। उनकी कंडीशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अगर बिना हिले डुले चले तो सब मिलेगा। जितना तुम सोच के आए हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर तुम कोई फालतूगिरी कर गए तो वो ऐसे फेंकेंगी कि वापस आना मुश्किल हो जाए। कोई नहीं आ पाए। बहुत सारे गए, एक भी वापस नहीं आया। वो आने ही नहीं देती किसी को। और जरा तुम्हारे अंदर से मन बहका कि उसने अपनी माया पसारी, इसलिए जरा सावधान रहना। तुम्हारी सावधानी, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारी सहनशीलता तुमको एक ऐसी दुनिया में ले जाके खड़ा कर देगी जहां देवता खड़े होते हैं। ये सहारी चाहिए तुम्हारे अंदर, गंभीरता चाहिए। जल्दी कोई डिसीजन मत लेना, एकदम से कुछ ऐसा मत कर लेना। जरा मन उछला और तुमने मन को नहीं संभाला और डिसीजन लिए, गलत हो जाए। गंभीरता होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे राक्षसों के जैसे कर्म तुम्हारे अंदर से निकाले जाएंगे तो वो उस समय पीड़ा होगी तुम्हें। उस समय तुम्हारे को महावीरों के जैसे अपने अंदर एक हिम्मत रखनी पड़ेगी। वो राक्षसों जैसे कर्म तुम्हें खाएं, उसके पहले उनको डिस्ट्रॉय करो, निकाल के खत्म करो। जब ये जंग तुम्हारे शरीर के भीतर होगी तो उस समय पीड़ा होगी, और वो आवश्यक है। इसीलिए साधु जंगल में जाते थे, ताकि उस समय वो जो घटना घट रही है उस समय कोई बीच में मध्यस्थ ना करने आ जाए, कोई डॉक्टर के पास ले जाने को ना आ जाए। हम लोग भी जंगल में गए, एक ही उद्देश्य था हमारा कि जब वो घटना हमारे शरीर में घट रही होगी उस समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीच में कोई उसको रोक दे और वो इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए और भयंकर पीड़ा सही। भयानक मतलब मृत्यु से अधिक पीड़ा सही। उस समय जिन लोगों ने मुझे देखा उनको लगा नहीं कि मैं बचूंगा, बस प्राण ही थे, बाकी कुछ शरीर में बचा ही नहीं था, बस जीवित था, जीवन बचा था,
श्वासें चल रही थी, बाकी कुछ नहीं था शरीर में। महावीरों का काम है, ये किसी कायर व्यक्ति के हिम्मत की बात नहीं है, इसमें तो दिग्गज चाहिए। ये महावीर है जो अपने को जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उससे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हें शायद हिम्मत से सुनना पड़े, मेरे भगवान ने मुझसे कहा था अपने आप को इतना मिटाओ कि मिटने के लिए कुछ बचे ही ना। इतना मिटा डालो अपने आप को कि कुछ बचे ना तेरे अंदर मिटने के लिए। और जब तू अमिट हो जाएगा तो तू शून्य हो जाएगा, और जब तू शून्य हो जाएगा तो तू शिव हो जाएगा। जो कभी ना मिटे और कैसे ना मिटे वही शिव है। उन्होंने बड़े प्रेम से मिटाया, बहुत तरीके से मिटाया। जब उन्होंने मुझे खत्म करने प्रारंभ की तो यहाँ तक किया कि उन्होंने उस समय ये भी नहीं देखा कि कितनी तकलीफ हो रही, मिटाते चले गए वो। ये शब्द याद रखना, मैं तुम्हारी सहनशीलता के हिसाब से तुम्हारे जीवन पे काम करूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब मैंने इतना सहा है तो तुम इतना सह सकते हो ना, तुम सिर्फ इतना सह लेना। तुम इतने में रोना चीखना चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे राक्षस जैसे कर्म भरे पड़े हैं और वो प्रेम से तो नहीं मानेंगे। मैं इतना तो जानता हूं। आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया होगा, तब आए होगे आप मेरे पास। अब कुछ ऐसा करना है जिससे लगे कि करे जैसा है। बहुत उलझ लिए, अब बात सुलझने की आई है, बहुत उलझ लिए। इतनी उलझी हुई व्यवस्था है धर्म की, अगर आप सबसे कहा जाए कि धर्म की व्याख्या कर दो, धर्म की डेफिनेशन बता दो, तो आप शायद बता पाओ या ना बता पाओ। सबकी व्याख्याएं अलग अलग होंगी और इतनी व्याख्याएं होंगी कि आपको भी लगेगा ये क्या है। ये जितनी व्याख्याएं हैं इन सब को खत्म करके जो एक्चुअल है उस ओर चलेंगे। सारे भ्रम भेद सब नष्ट करना है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अगर साफ सुथरा नहीं हुआ तो तुम करोगे ठीक से नहीं। तुम्हारे अंदर से बहुत कचरा निकालना है यहाँ से, तब तुम कहीं पहुंच पाओगे और तुम कुछ कर पाओगे। जीवन हाथ से निकलता जा रहा है और ये क्षण तुम्हें वापस मिलने वाले नहीं है। जो निकल गया वो वापस नहीं आने वाला, ध्यान रखना। ये जो समय तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तुम्हें जीवन भी जीना है और जीवन के ऊपर भी उठना है। दोनों व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। अपने परिवार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं आप के वो सारे करते हुए जीवन को अच्छी तरह से जीते हुए और परमात्मा को पाना है। अब इसको कैसे व्यवस्थित करना है वो अपन जानेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म करता है, धर्म की परिभाषाएं व्याख्याएं समझ सब अलग अलग, लेकिन जहाँ पहुँचना है वो एक ही बिंदु है। जब तक तुम वहां नहीं पहुँचोगे तब तक बात नहीं बनेगी। पहुँचने के तरीके अलग अलग हो सकते, पहुँचना सबको वही, चाहे वो नानक हुए, चाहे वो कबीर हुए, चाहे वो तुलसी हुए, चाहे महावीर हुए, बुद्ध हुए, पहुंचे सब एक जगह। अलग अलग तरीकों से पहुंचे होंगे लेकिन पहुंचे वहीं और हुए वही, एक जैसे हुए। जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है, हर बार और ज्यादा जीवन कठिन से कठिन होता जा रहा है। इस कठिन जीवन में जीवन जीते हुए उस स्थिति को पहुंचना वो एक कला हो सकती है, उसके बिना तुम पहुंच नहीं सकते। और दूसरी एक किसी ऐसा तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, गुरु एक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके बाद में गुरु तत्व यहाँ आता है जहाँ आप तिलक लगाते हो। ये उसका व्यासपीठ है, सिद्ध का व्यासपीठ है। अब जब किसी सिद्ध के साथ बैठोगे साधना करोगे तो यहाँ कुछ होगा, अपने आप होगा, उसकी व्यासपीठ पे वो जाके बैठता है। और यहाँ शिव तत्व है। गुरु शरीर के बाहर होता है, शरीर से मुक्त होता है। लेवल 1 वाले बहुत सावधान रहें। लेवल 1 के 80% लोग डिसकंटिन्यू होते हैं, लेवल 3 के लोग डिसकंटिन्यू नहीं होते, और लेवल 5 के लोगों को अगर भगाओ भी तो नहीं भागते वो। लेवल 5 में या लेवल 5+ या 6 में जो लोग पहुंच गए, उनमें से जब मुझे लगा कि 1-2 लोगों को निकालना है तो बहुत मुश्किल हुई, वो निकलने को तैयार नहीं। वो एनर्जी इतनी बेहतरीन होती है और वो रहस्य इतने गुप्त होते हैं कि कभी कभी कोई साधक लगता है कि इसके योग्य नहीं है जिसके सामने मैं ये मंत्र और ये रहस्य खोल सकूं, तो 1-2 साधकों को कभी निकालना पड़ता है ग्रुप से, बहुत कठिन होता है, वो निकलते नहीं है। लेवल 5+5 के ऊपर गए तो तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। लेवल 1 में आप बिल्कुल वैसे हो जैसे गीता का प्रथम अध्याय, जहाँ अर्जुन रो रहा है, जहाँ अर्जुन चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अर्जुन के पैर कांप रहे हैं और उसके गांडीव से उसकी पकड़ छूट रही है। वो कह रहा है केशव, ये जो सामने रण क्षेत्र में आज शत्रु बन के खड़े हैं, ये हमारे काका हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, पितामह हैं,
गुरुजन है, भाई है, भ्राता है, इनको मारने के बाद विजय को प्राप्त करके क्या विजय का सुख मिलेगा? इनको मारने के बाद अगर विजय भी प्राप्त हुई तो क्या उसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे? क्या ये उचित है? अरे भीख मांग के खा लेंगे। इनको मार के राज्य की प्राप्ति करने से अच्छा है तो भिक्षा मांग के खा लेंगे। क्यों ये हिंसा चाहिए? बोले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, युद्ध के लिए तैयार हो गया। हे केशव, ये अनुचित है। मैंने भी गलती कर दी और आपने भी गलती कर दी। एक उंगली अखिल ब्रह्मांड के नायक की ओर, एक साधक एक उंगली अखिल ब्रह्मांड के नायक के ऊपर उठा रहा है। दुख और पीड़ा से भरा पैर और हाथ दोनों हिलडुल रहे हैं, डगमगा रहे हैं और ज्ञान दे रहा है परमात्मा को। तो केशव हंसते हैं, बोलते हैं अर्जुन तू बात तो ज्ञानियों के जैसी करता है लेकिन ये सत्य नहीं है। और उस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये पहला लेवल है। दूसरे लेवल में तुम्हारे पैर थोड़े जमीन पे टिक जाएंगे और तुम थोड़ा स्थिर होने लगोगे। तीसरे लेवल में तुम्हारे पैर जमीन पे सख्ती से टिकेंगे और थोड़ा हिलना मुश्किल है। और पांचवे लेवल पे तो तुम सीना तान के और पूरे भ्रम भेद मिटा के और कहोगे बस चल रहा। यही कारण है कि लेवल 1 सिंगल करते थे तो लेवल 2 तक बहुत कम लोग आते थे, तो हमने लेवल 1 2 3 एक साथ रखा। उसके बाद मैं लेवल 5 कर पाया। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो लेवल 1 जो करके जा रहे हैं वो जरा समझदारी से जाएं, बहुत गंभीरता से। ये लेवल 1 का नाम अर्जुन विषाद योग से मिलता जुलता है। तो अपन ने करना क्या है दोस्त, ये जरा समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि अध्यात्म बहुत फैला पसरा है और इसको अलग अलग तरीके से सब अलग अलग कर रहे हैं। मैं तुम्हें इन सब चीजों से समेट के एक दिशा में ले जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक जीव है, एक इंसान है, उसके साथ कर्म है और जिसके साथ कर्म ना हो वो परमात्मा। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। इस बात को समझना। आप एक्चुअल में जो हो वो तुम स्वयं परमात्मा हो। इसको परमात्मा भी चाहे तो अपने से दूर नहीं कर सकता, अपने से अलग नहीं कर सकता, अपने से भिन्न नहीं कर सकता। उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं है, ये असंभव है। इस बात को समझ लो। सिर्फ आत्मा जीव में तभी परिणित होती है जब उस आत्मा के साथ में कर्म की गठरी आती है। सिर्फ तुम में और शिव में एक ही अंतर है, उसमें कर्म नहीं है और तुम में कर्म है। इतनी बात समझ लो। अपने को करना क्या है वो पहले समझा जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग दिया, ज्ञान योग दिया, भक्ति योग की व्याख्या करी, अलग अलग व्याख्या करी। अर्जुन झुंझला गया, बोले मालिक आप क्या करते हो परमात्मा? आप कभी ज्ञान योग कहते हो श्रेष्ठ है, कभी भक्ति योग कहते हो श्रेष्ठ है, कभी ये योग, कितने योग बताए, मैं क्या करूं आप वो बताओ। तो भगवंता ने बोला अर्जुन तू कर्म योगी बन। उन्होंने बोला जो कर्म को समझ लेता है और कर्म के ऊपर उठ जाता है, कर्म उसको फिर तकलीफ नहीं दे सकते, वो कर्मों से मुक्त है। जो कर्मों को समझ के कर्मों से ऊपर उठ गया, भगवान ने उनको एक बात और कही, बोले अर्जुन ध्यान से सुन। इन कर्मों की व्याख्या में बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं, तू भ्रमित मत होना, क्योंकि यहाँ भी भ्रम है और ज्यादा है। तो तू समझ के जरा ध्यान से सुन मेरे शब्दों, भ्रमित मत होना। तो एक चीज आप सीधी सी पकड़ लो, कर्म। हमारा शत्रु कौन है? कर्म। हमारे अंदर जो कौरव है वो कर्म है और जो दैवी संपदा है वही पांडव है। और ये शरीर कुरुक्षेत्र है। इस शरीर में ये धर्म युद्ध होगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आपको इसके लिए तैयार होना है। आप मेरे पास आए, एक्चुअल करूंगा मैं वो, और होने के पहले मैं तुम्हें बताता जाऊंगा यहाँ ये होगा, ऐसे होगा, थोड़ा कम ज्यादा होगा, किसी को कुछ होगा, थोड़ा किसी को कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्योंकि मैं वहां से गुजर के आया हूँ और मैं बहुत साधकों को वहां से निकाल के लाया हूँ। तो मुझे मालूम है वहां क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मैं तुम्हें बराबर बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा होता है, इधर पे ऐसा होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा। संभलना जरा। और दूसरी बात, जो भविष्य में घटनाएं घट सकती है, अगर मैं बता सकता हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ गुस्से में, तो समझ जाना कि कुछ आगे लफड़ा है, सावधान हो जाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां मुझे चुप कराया जाता है क्योंकि वहां पे प्रकृति कहती है कि हाथ मत डालो इसमें, लेकिन जहां पे बदला जा सकता है वहां मैं जोर से गुस्से से चिल्लाऊंगा। और मैं कभी चिल्लाता नहीं, वैसे मैं बहुत शांत और एकदम मस्त रहता हूँ। अगर लगे तुम्हें कभी कि जोर से चिल्लाया और गुस्से में चिल्लाया
तो सावधान हो जाना, क्योंकि उस समय कोई ना कोई भयानक कर्म है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो इंडिकेशन है। मैं सबको बोलता हूँ, कोई नहीं समझता और वो कर्म उनको खा जाता है, तुम संभाल के लेना। तो यहाँ पे बात कर्मों की आ रही है। यही कर्म हमारी सास को अच्छा बना देते हैं या खराब बना देते, हमारी पड़ोसी को अच्छा बना देते या खराब बना देते। इन्हीं कर्म से कर्म फल आता है और उससे हमारी तकदीर है। तुम सास बदलना चाहते हो, बॉस बदलना चाहते हो, देवरानी जेठानी अच्छी है खराब है बोलते हो, तुम ये समझने को तैयार नहीं हो कि मेरी तकदीर में पीड़ा लिखी थी, इसलिए वो व्यक्ति जो दे रहा है वो मेरी तकदीर में जो लिखा था वो डिलीवर कर रहा है। एक्चुअल वो मुझे तंग नहीं कर रहा, वो तो एक डिलीवरी मैन है। वो डाकिया आया, डाकिया आया, डाक लाया, डाक लाया, वो डाकिया है। वो जवाबदार नहीं है तुम्हें उस चीज के लिए जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में। जवाबदार तुम्हारा वो कर्म है जिसके कारण वो प्रारब्ध लिखा गया। वो प्रारब्ध है, वो कर्म है। तुम उस इंसान को पकड़ते हो और रायता फैला लेते हो। जितनी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम और बड़ी कर लेते हो। तुम्हारा नजरिया और मेरा नजरिया, तुम जब कुछ बोलते हो तब मैं तुम्हारी बात सुनता ही नहीं, मैं आंख बंद करके देखता हूँ और तुम यकीन मानो तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो और जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य देख रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बात इसलिए सुनता हूं कि तुम्हारे अंदर का गुबार निकल जाए। तुम बोल दो एक बार, तुम्हें लगे कि मैंने बोल दिया, लेकिन तुम भूल जाना कि मैंने तुम पे विश्वास कर लिया और तुम्हारी बात मान ली। बिल्कुल नहीं। मैंने जो देखा तुम्हारे बोलने से बिल्कुल अलग है। वो मैं जो देखता हूं और मैं जो समझता हूं वो तुम्हारी समझ और तुम्हारे दिखावे से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे देखने से बिल्कुल 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 अलग है। इस डिफरेंस को मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी नजर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी समझ में लाना चाहता हूँ। तुम मेरा पास्ट हो और मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। इस पास्ट को फ्यूचर तक लाना है और इसमें लाने के मेरे तरीके बड़े गजब हैं।